हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो वन कार्ड सेगमेंट करेंगे आज हम। और टॉपिक कुछ इस तरह से है कि 2026 में देखेंगे क्या आने वाला है आपके करियर के हवाले से, आपका लव लाइफ रिलेशनशिप के हवाले से देखेंगे हम, आपकी स्टडी के हवाले से, जर्नल लाइफ के हवाले से, जो भी यहाँ पर हमें पिक होगा हम उस तरह से देखेंगे। वन कार्ड सेगमेंट है, आपने इंट्यूटिवली कार्ड्स को या फिर अपनी एनर्जीज को पिक करना है। ठीक है, आज मैं 4 कार्ड्स रखने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। पर्सनल सेशंस अगर आपने बुक करवाने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, टाइम स्टैम्प्स का टाइम मिला तो मैं ज़रूर लगा दूंगी, नहीं लगा सकी तो प्लीज़ आप में से अगर कोई लगा सकता है तो मेरी खातिर लगा लीजिएगा। अगर नहीं लगा सकता तो इट्स ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूँ। तो यहाँ पर ना आज मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। आज 1 कार्ड सेगमेंट में 4 कार्ड्स निकलेंगे और वो कुछ इस तरह से होंगे। कार्ड नंबर 1 के लिए ये वाला मैं स्टोन रखूँगी ताकि आपको चुनने में ईजी हो। ठीक है, कार्ड नंबर 2 के लिए हम ये पर्पल स्टोन रखेंगे। ये ऐसे चूज़ करो ना, ये जैसे येलो है, ये पर्पल है, ये ब्राउन है, ठीक है, और ये है पिंक। पिंक एंड ब्लैक किस तरह से है ये, तो इस तरह से 1 2 3 4। अब इन चारों में से जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ करो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो और इंट्यूटिवली आप अपनी रीडिंग को पिक करो। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप नंबर 1 के साथ। तो अगर आपने ये ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, ये येलो कलर का स्टोन, सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। और इसके साथ हम एक कार्ड जो है वो लेंगे यहाँ से, एक कार्ड हम यहाँ से ले रहे हैं, तो एक कार्ड हम यहाँ टैरो से भी लेंगे इसको क्लैरिफाई करने के लिए। अगर मुझे लगा मुझे एक कार्ड और लेना है तो मैं ले लूँगी। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज़ आई हैं चेंज, और यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। वाओ, अमेजिंग। यानी कि एक बात तो तय है कि अभी जो भी टाइम अभी आने वाला है 2026 में, आपका चाहे जर्नल लाइफ हो, आप स्टडी करते हो, स्टूडेंट हो, आप रिलेशनशिप हो, जो भी हो, एक तो उसमें बैलेंस आ रहा है। ठीक है, चीज़ें आप देखोगे कि पहले से स्टेबल हो रही हैं, पहले से चेंज हो रहा है। ठीक है, एक तो बैलेंस आ रहा है, और अगर बैलेंस नहीं है तो शायद आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, या तभी अगर आप बैलेंस लाओगे तो ही चेंज आएगा। आप समझ रहे हो? मतलब अगर आप अपने इमोशंस पे, रिलेशनशिप्स पे, या आप अपनी जर्नल लाइफ में या स्टडी में आप बैलेंस लाओगे तो ही चेंज ला पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर है मेजर चेंजेस आर अप्रोचिंग इन योर लाइफ, वेदर इन वर्क, रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट, एम्ब्रेस द न्यू डायरेक्शन। तो यानी कि आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, वहाँ पर चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है, चीज़ों में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस लाना पड़ेगा ताकि परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होकर आपके हक में बेहतर होकर आए। ठीक है, यहाँ पर नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी और लीब्रा की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, नंबर 14 या फिर नंबर 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 14 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 हो सकता है या मूलांक हो सकता है, बट नंबर 5 और नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। नंबर्स बताने का मकसद ये है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। यहाँ पर मुझे बटरफ्लाइज भी सिग्निफिकेंट दिख रही हैं, मुझे यहाँ पर ग्रे हेयर्स भी सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। तो मेजर 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 चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपके
करियर में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में, इवन कि आपका अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट है, आपका अपना पर्सनल जो है जो ग्रोथ है, उसमें भी मुझे यहाँ पर मेजर चेंजेस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई की भी एनर्जी है, बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे। तो बटरफ्लाई हो सकता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग 1 कार्ड सेगमेंट में। नाउ लेट्स सी, जिन्होंने ये पर्पल कलर का स्टोन चूज़ किया है, इनका लेट्स सी, इनके लिए देख लेते हैं कि 2026 कैसा रहेगा। और एक कार्ड मैं यहाँ से लूँगी, ठीक है, एक कार्ड हम लेंगे यहाँ से और देखेंगे क्या एनर्जीज आती हैं, ठीक है। चलो, ओ यहाँ पे सबसे पहले गोल्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर है जी लाइफ एक्सपीरियंस। देखो, आपने जितना भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, जितना भी जिस भी लाइफ के मैटर्स को लेकर, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे स्टडी हो, चाहे जर्नल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, जितना भी आपने स्ट्रगल किया है ना, आपने फाइनली जैसे आपने अपना एक माइंड बना दिया कि यार अब आप जैसे माइंड अपना बनाते हुए दिखाई दे रहे हो कि 2026 में ना आपको बस यही होगा कि यार मुझे अपने जितने मैंने लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं ना, उन सारी चीज़ों का एक निचोड़ है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद पर और अपने गोल्स पर ध्यान देना है, ठीक है। यू हैव अ क्लियर, आपका जो वर्जन है ना लाइफ को लेकर, जितने एक्सपीरियंस आपने देखे ना ज़िंदगी में, आपके वर्जन्स क्लियर हो चुके हैं। अब आपको वो चीज़ें तो समझ आ चुकी हैं कि भैया अपने गोल्स पर वर्क करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ हाथ पे हाथ रखकर बैठे बिठाए नहीं होती है, ठीक है। आप काम करोगे, आपको काम करना पड़ेगा, आपको तभी आगे कोई ना कोई रास्ता निकलते हुए दिखाई देगा या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, राइट। यू हैव अ क्लियर वर्जन फॉर योर गोल्स एंड आर मूविंग फॉरवर्ड विथ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। एक जैसे होता है ना कि यार पहले क्लैरिटी नहीं थी, अब मुझे पता चल गया है कि यार मेरा ये गोल है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे उसके लिए ये मेरा दरवाज़ा है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। यहाँ देखो, ये CEO, कोई आप कहीं CEO या मैनेजर की पोस्ट पर आप लग सकते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, वो भी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपका एक भरपूर आप कोशिश करोगे, यार नहीं मुझे ये एग्ज़ाम देना है, मुझे इसको लाजमी, मुझे अच्छे नंबरों से मुझे पास होना है, पास होके दिखाना है, ठीक है। और रिजल्ट भी बाय द वे मुझे अच्छे ही दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर रिजल्ट कोई बुरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लुक एट दिस, हर्मिट की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो अच्छा, कुछ लोग 2026 में अकेले रहकर अपनी सोल सर्चिंग करते हुए अपने गोल्स तक पहुँचेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पर आप अपने गोल्स को किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हो, और किसी के साथ डिस्कस करना अच्छा है भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग आपको समझते हैं, कुछ लोग आपको जज ही करते रहते हैं। कोई भी लोग आपकी अपने मन की जो एक बात होती है उसको तो समझते नहीं है। तो बेहतर है किसी से डिस्कस ना किया जाए और चुपचाप खामोशी से आपके जो गोल्स हैं उन पर काम किया जाए, उन पर वर्क किया जाए, ठीक है। यहाँ पर मुझे लाइट, वो जो पैरेट ग्रीन कलर होता है ना, पैरेट ग्रीन कलर होता है, वो सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे। यहाँ पर गुलाब के फूल सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। ये इसीलिए बता रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में ये चीज़ें हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि 2026 में आप में से कोई स्पिरिचुअल जगह पर, कोई टेम्पल है, कोई स्पिरिचुअल टेम्पल है, कोई स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पर आप विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हो। हर कोई अपने रिलीजन के हिसाब से ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ को देखेगा। आपका कोई बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ पर आप विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बुलावा आते हुए दिखाई दे रहा है वहाँ से भी, ठीक है। और नंबर 16 या फिर नंबर 7 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आजकल आप में भी अपने ड्रीम्स में अपने एंसेस्टर्स को भी देख रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है। उनको आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्यों देख रहा हूँ या क्यों देख रही हूँ। सो डोंट वरी, वो आप अपना ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए आते हैं। सो उनका साथ आपके साथ है। तो ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं, और अब एक पावरफुल चेंज कह लो या फिर टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स, यानी अब टाइम आ चुका है अपने परों को खोलने का और एक लंबी उड़ान भरने का, ठीक है। कहाँ भरने का? अपने गोल्स की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, ठीक है। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं ये।
इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट किया है, यानी कि ये ब्राउन वाला स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, या फिर आपकी स्टूडेंट लाइफ, या फिर आपका रिलेशनशिप, उसमें आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ से भी हम एक कार्ड लेंगे। रिकॉन्सिलेशन, ओह इंटरेस्टिंग। सो जो ग्रुप नंबर 3 में है, शायद उन्होंने लव रीडिंग के बारे में देखना है, या फिर आपने रिलेशनशिप के बारे में ही देखकर ये वाला कार्ड चूज़ किया है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, या कोई अगर सिंगल है तो वो अपने पास्ट लाइफ सोलमेट से या सोल कनेक्शन से मुलाकात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ना 4 ऑफ वाटर यानी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आप मिस कर चुके हो, चाहे जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, या फिर कोई स्टूडेंट लाइफ है, तो कोई तो अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी है, तो आपको दोबारा से मौका मिलेगा 2026 में अपनी उस गलती को सुधारने का। ठीक है, तो अगर मौका मिलता है तो ग्रैब कर लेना, फ़ौरन से उसको पकड़ लेना भाई, मौका बड़ी मुश्किलों से मिलता है। और कोई पर्सन, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये जो ग्रुप नंबर 3 है, स्पेशली शायद आपने किसी पर्सन को माइंड में रखे हुए देखा है, तभी यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का। और यहाँ पर देखो हार्ट बना हुआ है, दो लोग खड़े हुए हैं, आपस में हाथ मिला रहे हैं। ये रिकॉन्सिलेशन आपकी किसी पास्ट के फ्रेंड का भी हो सकता है जो आपसे नाराज़ है, या दोनों में कोई नाराज़गी चल रही है, या ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था और आप फिर कोई नाराज़गी थी, या फिर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था या आपने इनको रिजेक्ट किया था। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। ये आपके साथ यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन करने के जो है वो सेकंड चांस चाहते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर है फूल की एनर्जी बॉटम में, तो डेफिनेटली ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। पास्ट वुंड्स आर हीलिंग, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास्ट के कोई वुंड्स हो, कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो, कोई पास्ट लाइफ का कोई वुंड्स हो जो कि हीलिंग की तरफ जा रहा है। यू एंड अदर पर्सन आर फाइंडिंग अ वे टू रिकॉन्साइल एंड move forward with greater अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि जहाँ पर पास्ट की जो गलतियाँ हुई हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, कोई पास्ट की इस पर्सन से कोई गलतियाँ हुई हैं, आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं, तो वो दोनों मिलकर उन गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हो और फिर उन गलतियों पर एक साथ में वर्क भी कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, बेसिकली इस कनेक्शन को समझ रहे हो। ये भी समझ रहे हो कि अगर वहाँ से रिजेक्शन आया था तो क्यों आया था, और अगर मैंने रिजेक्ट किया था तो क्यों किया था। ठीक है, तो कोई मिस अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो रिलेशनशिप में थी या वर्क की थी, अब वो जो मिस अपॉर्चुनिटी, वो दोबारा से उसको आपको वो काम करने का या वो अपना काम कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। तो 2026 में आपको दोबारा मौका मिल रहा है। मे बी आप स्टूडेंट हो तो आपने क्या किया कि आपने ना पहले वो एग्ज़ाम जो है ना वो ठीक से नहीं दिया था, जो आपको सही से देना चाहिए था। आपने एम ही बस फॉर ग्रांटेड लिया, हाँ भाई मेरे मार्क्स आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन एक आधे पेपर में ना आप रह गए और सारी मेहनत पर पानी फिर गई। ठीक है, अब आपको फिर से मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। उस जो आपने एग्ज़ाम दिया था, दोबारा से आपको वो मौका दिया जा रहा है उस गलती को सुधारने का। तो अब की बार वो गलती मत करना। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एनर्जीज। स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बता दिया है भाई, क्योंकि मुझे काफ़ी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग करें, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट रीडिंग भी डाली थी। और यहाँ पर भी मैंने देख लिया है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपने कोई गलती अगर की है या पास्ट में, या आपने इस साल कोई एग्ज़ाम में आप रह गए हो, तो एक मौका आपको और मिल रहा है। ठीक है,
और करियर के हवाले से अगर वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ था तो एक मौका आपको फिर से मिलेगा, आपका वीज़ा इस बार अप्रूव होगा, लेकिन थोड़ी स्ट्रेटजी अपनी बदलने की ज़रूरत है। मे भी आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़े, ठीक है। इसी तरह जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी को बदलो। दोनों ही एक दूसरे से जब लव करते हो तो कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढते हो रिकॉन्सिलेशन का। और कुछ लोग जो बिल्कुल सिंगल हैं, मैं उनकी भी बात यहाँ पर बता दूं, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं वो डेफिनेटली अपने किसी पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन से जो है वो इस साल 2026 के मिड तक मुलाकात करेंगे या मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 4 ग्रुप की तरफ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 2 या 3 ग्रुप्स भी सिलेक्ट किए हों, ठीक है, तो मुझे खुशी होगी, वैसे इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि जिन्होंने लास्ट में नंबर 4 यहाँ पर चूज़ किया था ग्रुप, पिंक कलर की, आप क्यों गिर गई, पिंक कलर का ये स्टोन। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर 2026 क्या लेकर आ रहा है। थोड़ा सा शफल कर लेते हैं इसको ताकि हमें कार्ड्स इजीली सही मिलें। वैसे 2026 की बात है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक जो है ना वो सोलमेट की रीडिंग करूं, कि आपके सोलमेट, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आई ना तो मेरे जहन में वो चीज़ आ गई कि क्यों ना आज मैं सोलमेट रीडिंग करूं, अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग, कि हु इज़ योर सोलमेट, क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो, नहीं मिले हो, ये तो आपने डिसाइड करना है। मैं तो सिर्फ आपको वहाँ पे सिचुएशन और सिनेरियोज ही बताऊँगी, ठीक है। सो लेट्स सी लास्ट क्या है, सिक्योरिटी, ओके, और यहाँ पर है यूनिटी, ओके, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सीक आउट मेंटोर्स एंड लाइक, ओह माइंड फ्रेंड्स, वाओ। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है जैसे 2026 में अगर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है, चाहे कोई आपका पास्ट का कोई फ्रेंड हो या फिर आपका कोई किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था, स्पेशली कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो आपने ना आपने पीस को चूज़ किया, पीस को चुना, उस कनेक्शन के ऊपर अपने मेंटल पीस को चुना और आप आगे बढ़ गए। आपने अपनी सिक्योरिटी को चूज़ किया और आप आगे बढ़ गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर दिख भी रहा है कि कुछ किस्से, कुछ बातें जो आपकी लाइफ में ख़राब चल रही हैं, कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं तो वो मुझे यहाँ पर स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, आप में पैचअप होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर कोई फ्रेंड्स हैं, आपसे लड़ाई हुई हुई है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कोई फैमिली मेम्बर है उसके साथ लड़ाई हुई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यहाँ पर मुझे मतलब जैसे अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है, चीज़ें सुधार की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, पैचअप होते हुए दिख रहे हैं। लुक एट दिस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। एंड 2 ऑफ कप्स, मे बी ये पर्सन कोई आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट का पर्सन हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहेंगे, अपॉलॉजी चाहेंगे, माफ़ी मांगेंगे, सुलह सफाई हो रही है। जो भी है, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स चली, आपके खिलाफ किसी ने कोई पॉलिटिक्स चली, आपको ख़राब करने की कोशिश की गई, यही लोग आपसे माफ़ी मांगते हुए और आपके साथ बना कर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपको सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, आप अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर फील करोगे। ऐसा भी है कि आपने अपना 2026 में आप कोई ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर आपका जो फ्यूचर है ना, आपका और आपके बच्चों का, जो आने वाले आपके बच्चे हैं, फैमिली है, उनका जो फ्यूचर है वो मुझे सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहा है। अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी
सराउंड्स यू, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आपके आसपास आपको दिखेगी, आपको अच्छा फील होगा, आपको पीसफुल फील होगा, सुकून फील होगा। फाइनली लगेगा कि चलो अब लाइफ कहीं अपने डगर पर चल रही है। इतने टाइम से तो लाइफ जो है वो अपने पटड़ी से उतरी हुई थी, फाइनली कब अब जाके कहीं कुछ लाइफ में कुछ सही हो रहा है, कुछ यूनिटी आ रही है, या कुछ ना कुछ जो है ना वो सिक्योरिटी मुझे भी मिली है। 1919 ऑन द काउंटर मैंने देखा। योर लाइफ इज़ बैलेंस्ड एंड यू फील ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्टेड फील होगा। आप स्टूडेंट हो तो आप, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप एग्ज़ाम में आपका अच्छे खासे नंबर आके आप, जैसे होता है ना टॉपर, तो कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर भी एक जो है फीमेल जो है वो बुक पढ़ रही हैं, राइट, कुछ स्टडी कर रही हैं, तो एक पीसफुल माहौल रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। और कुछ लोग यहाँ पर कोई कारोबार, कोई काम स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर आपको बहुत, मतलब जैसे वहाँ पर आपको ना विदिन 5 to 6 मंथ आपको स्टेबिलिटी फील होगी। आपको लगेगा यार ये काम मेरा चल पड़ा, सही चल पड़ा है, और सिक्योरिटी है, फाइनेंसेस मेरे सही हैं, फ्यूचर सिक्योर दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपका यहाँ पर दिख रहा है जैसे फ्यूचर सिक्योर है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपके पास आ रही है 2026 में, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो ये थी आज की 1 कार्ड सेगमेंट, जिसमें हमने आज 1 2 3 4 4 ग्रुप्स को कवर किया। होप कि आपके साथ ये रीडिंग और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ऐसे और टॉपिक्स देखना चाहते हो 1 कार्ड सेगमेंट के लिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं तो इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।